हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमर विद नेहा। कैसे हैं आप सभी? होप करती हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको मिनी ब्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी का फुल व्लॉग आने वाला है चैनल पर, तो वो ये रहा। तो एक दिन पहले तो मैं केक लेकर चली आई थी और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं मम्मी पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ गाइज़। सो ऐसे मैंने बहुत बार सोचा था, बट मुझे डर लगता था कि पापा या मम्मी नहीं केक कट करेंगे या फिर नहीं। मैंने कभी किया ही नहीं, सोच के छोड़ दिया। बट इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है। सो एक दिन पहले मैं केक लेकर आ गई थी। ये एगलेस केक है क्योंकि शिवरात्रि के दिन मम्मी पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था मैंने। और मम्मी पापा के शादी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। 8 तारीख को यानी कि 8 मार्च को मम्मी पापा की शादी हुई थी। और जिस दिन शादी हुई थी उस दिन शिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि थी। बट मम्मी पापा की एनिवर्सरी हम लोग हर साल तारीख के दिन नहीं, डेट के दिन नहीं सेलिब्रेट करते थे। हम लोग महाशिवरात्रि के दिन ही सेलिब्रेट करते थे। सो एक दिन पहले मम्मी को मैंने मेहंदी लगा दी दोनों हाथों में, आगे पीछे दोनों हाथों में, फ्रंट और बैक हैंड में। सो मेहंदी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताना। और दूसरा दिन हो गया था जिस दिन शिवरात्रि थी। यहाँ पे जैक को देख सकते हो आप सभी, कैसा भोला बन रहा है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो हाँ, ऐसा ही है क्योंकि मैं पंखा बंद करके, आप सोच नहीं सकते हो कि हमारी कोलकाता में कितनी गर्मी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। हम पंखा बंद करके अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और थोड़ी बहुत आपको नॉइज़ सुनाई दे रही होंगी, तो प्लीज़ गाइस उसको इग्नोर करना। और मम्मी ने पूजा किया था तो मैंने आपको दिखा दिया। फिर शाम हो गई थी तो मैं यहाँ पर पानी पी रही थी क्योंकि मैंने भी व्रत रखा था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जैक को प्रसाद खिलाने आई थी, उसके बाद मैं फिर गई, उसके बाद मैंने पानी पिया, उसके बाद मैंने प्रसाद खाए। और फिर आगे देखो आप, मम्मी ने जो प्रसाद दिए थे वो थोड़ा बहुत ही मैंने खाया क्योंकि प्लीज़ गाइस नॉइज़ को इग्नोर करना। मैं बाद कम से कम दो नहीं, कम से कम 5-6 बार रीटेक कर चुकी हूँ, बट इस बार तो वॉइस ओवर कर लूँगी। सो यहाँ पे मैं संदेश कर रही थी, आप जैक को देख सकते हो। उस दिन मैं बहुत परेशान कर रहा था। जहाँ जहाँ हम लोग आगे जा रहे थे वो आगे आ रहा था, पीछे जा रहे थे पीछे जा रहा था, जिधर जिधर हम लोग जा रहे थे उधर उधर वो घूम रहा था। और मैंने मम्मी के पैर में भी मेहंदी लगाई थी, वो डिज़ाइन आपको दिखा दिया मैंने। फिर मम्मी यहाँ पे साबूदाना बना रही थी, तो साबूदाना यहाँ पे और चीनी डाल दिया मम्मी ने। और आप देख सकते हो कि ये आगे पीछे कैसे कैसे घूम रहा है खाने के लिए। इसको मीठा बहुत पसंद है गाइस। संदेश भी मैंने इसको खिलाया और बहुत कुछ खिलाया, तब भी इसको देखो चैन नहीं है इसके अंदर। फिर मम्मी ने साबूदाना बनाया, ये बड़ा साबूदाना था, इसे सुबह भिगो कर रख देना पड़ता है पानी में। आप चाहो तो दूध वाला भी खा सकते हो, बट हम लोग दूध वाला नहीं खाते, हम लोग ऐसे ही नॉर्मल खाते हैं। तो साबूदाना चीनी यहाँ पर मम्मी ने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक के बाद एक मम्मी ने, हमारे पास जितने फल थे हमने वो सारे फल इसमें ऐड करके उसे अच्छे से मैश करके अच्छे से मिक्स करके उसे साबूदाना बना लिया एक। बट ये इतना मीठा होता है और पूजा के दिन में इतना मीठा मीठा होता है, सब खाना होता है, मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 या 2 ही चम्मच खाए थे। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट्स बीन अ लॉट टू मी क्योंकि मेरे 430 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और कुछ सब्सक्राइबर हो जाएंगे गाइज़, तो 500 कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी मामी ने मेरे मम्मी के लिए साड़ी भेजी थी जो मम्मी पहन कर केक काटने वाली है, आप लोग देख लेना। और मामी ने मिठाई भी भेजी थी। और मैं यहाँ ऐसे खा रही हूँ जैसे पता नहीं कितने दिनों से मैं भूखी हूँ। उसके बाद अमित भी आ गया था, खुशी आ गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम सबको बुलाया था सेलिब्रेट करने के लिए। पता नहीं ये कैसे किया मैंने, सोचते सोचते ही मैंने इस बार किया। मम्मी पापा के 20 साल कंप्लीट हो गए गाइस। और फिर खुशी को मेहंदी बची हुई थी थोड़ी, तो मैंने उस खुशी को मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पे बैठ गई थी। थोड़े बहुत डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं। और ये मेहंदी मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मेहंदी थोड़ी सी बची हुई थी। जो भी मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत डिज़ाइंस आया वो मैं यहाँ पे भर दे रही हूँ। और आप लोग ऐसा मत कहना कि मैंने ऐसा डिज़ाइन क्यों बनाया, क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी डिज़ाइंस थे वो मैंने यहाँ, मेहंदी जितनी बची थी उतनी ही मैंने डिज़ाइन कर दी। उसके बाद खुशी ने कहा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने बाद में मेहंदी नहीं लाई, तो इतना ही डिज़ाइन था तो मैंने कर दिया। और टाइम भी बहुत हो गया था, सब आने लग गए थे, इसलिए फिर मैं चली गई थी खुशी को मतलब छोड़कर, खुशी के मेहंदी डिज़ाइन को छोड़कर सारे काम वगैरह करने। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने कुरकुरे ला कर दिया सबको। और ये लास्ट इतना ही डिज़ाइन था जो कि मैं आपको दिखा रही थी। फिर बाद में खुशी थोड़ा बहुत फिलिंग कर रही थी हाथ में, जो छोटे छोटे जो जगह बचे हुए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे केक बहुत दिन से मतलब दुकान में जब से था वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, उसे मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी और दिखा रही थी सबको।
और कह रही थी कि मेरे मामी ने मेरे भाई के मतलब मेरे अमित के बर्थडे पर या सनी के बर्थडे पर ऐसे ही केक हाथ में ली थी और मामी ऐसे बोल रही थी और केक मेरे मामी के ऊपर गिर गया था। तो इसी बात को मैं यहाँ पे कह रही थी और हंस रही थी। उसके बाद मैंने केक अरेंज किया कि किस जगह पर रख कर अच्छे से काटना था। और मैं आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, ट्रस्ट नहीं करोगे, उस दिन मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। उनको पता भी नहीं था मैंने उनको सरप्राइज़ दिया और मुझे तो डर लग रहा था कि मेरे पापा नहीं केक कट करेंगे, बट उन्होंने किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स सब खुश थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा उस दिन कर और मैं यहाँ पे ऐसे डर रही हूँ कि पूछो ही मत आप लोग। मेरी मम्मी भी डर गई। फिर मेरे पापा ने बोला कि आओ आओ कुछ नहीं होता है। फिर मेरे पापा ने मम्मी का हाथ पकड़ा और केक काटे दोनों जन मिलकर। और फिर उसके बाद आप लोग देख ही सकते हो केक कट रहे। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे मम्मी पापा को ढेर सारे विशेस देना, कंग्रेचुलेशंस करना, ऐसे उनका ये रिश्ता बना रहा है। और बहुत ज़्यादा बोल लिया इस ब्लॉग में मैंने गाइज़, प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना मेरे बात को। उसके बाद मम्मी पापा ने केक अच्छे से कट किया और ये आपको कैमरा से एक होते हुए नज़र आ रहा था। तो ये सुमन के हाथ में था, स्टेबल नहीं थे कैमरा। उसके बाद मेरे भाई को देख लो, यहाँ पे मेरे भाई से झगड़ा हो गया। वो कैमरा ऐसे कर रहा है कि मेरी वीडियोस नहीं बन पाई, तो मैंने उसका हाथ हटाया। उस बात पे वो गुस्सा हो गया। सो बस मैंने ऐसे नॉर्मली ये बात कहा है। वो ये वीडियो देखेगा तो फिर वो मुझसे लड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पापा को मम्मी ने केक खिलाया, बट मेरी मम्मी नहीं खा रही थी क्योंकि मम्मी का व्रत था। तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है ना, मत खाओ, बट फ़ोटो खिंचाने के लिए ऐसे मुँह कर लो। मेरी मम्मी यहाँ पे ऐसे पोज दे रही थी। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मेरी दादी को भी केक खिलाया। और ये रेड वेलवेट केक मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया क्योंकि मुझे चॉकलेट केक पसंद है, बट मैंने सोचा इस बार कि कुछ नया करूं। फिर मैंने केक कट किया और मैं लेकर जा रही थी मम्मी को खिलाने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मम्मी का व्रत है और मेरा भी व्रत था। मैंने और मम्मी ने दोनों ने केक नहीं खाया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गई थी सारे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए सबके साथ। यहाँ पे मिष्टी, अमित, खुशी, सुमन सब थे और मेरे पीछे मेरे पापा हैं। फिर सबको मैंने खाना खाने के लिए बैठा दिया था। मैंने बनाई थी पूड़ी और आलू काबली चना की सब्ज़ी, चना मसाला आप कह सकते हो। फिर सबको खिलाया मैंने यहाँ पर बैठाकर अच्छे से चारों को। और मेरा भाई गुस्सा होकर बाहर भाग गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे रसगुल्ला खिला रही हूँ मिष्टी को, अमित को खिलाया मैंने। मिष्टी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, इसीलिए उसका नाम मिष्टी रखा गया है क्योंकि हमारे बेंगोलीज में यहाँ कोलकाता में मतलब मिठाई को मिष्टी कहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सबको स्प्राइट दे रही थी और यहाँ पे स्प्राइट गिरने ही वाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा सेक हो गया था। और फिर यहाँ पे मैं आपको कह रही थी लो गाइस स्प्राइट पी लो। और यहाँ पे मैं पागल जैसी लग रही हूँ क्योंकि सारे काम वगैरह थे, तो मैंने अपना जैसे तैसे बाल बांध लिया, क्लिप लगा लिया था मैंने। यहाँ पे खुशी को मैंने दिया और यहाँ पे सारे बैठकर मेरी बुआ की शादी का एल्बम जो भी है, वीडियो जो भी है वो देख रहे थे। मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है गाइस, सो वो देख रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने सबको एक एक करके स्प्राइट दिया। मिष्टी को स्प्राइट बहुत पसंद है, मिष्टी और अमित को बहुत पसंद है। और यहाँ पे खुशी स्प्राइट पी रही थी और फिर सुमन को भी दिया मैंने यहाँ पर। और ये व्लॉग बहुत लंबा बन चुका है गाइस और मैं इतना बक कर रही हूँ कि थक गई हूँ बोलते बोलते। और यहाँ पे आप मेरे एक्वेरियम को देख लो, यहाँ पे मेरे फिशेस वगैरह थी। फिर मेरी बुआ ने भी कॉल किया था, वीडियो कॉल किया था, तो उनसे बात किया मैंने। और वो उसने भी पूजा किया था, तो वो रेडी होके थी। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, तो कह रही थी कि वीडियो बना रही हो ना। फिर उसके बाद खुशी को देख लो, वो मेहंदी धो ली थी इसलिए कलर नहीं चढ़ा। फिर मम्मी पापा का फ़ोटो नहीं लिया था मैंने, तो यहाँ पर मैंने लिया। फिर मम्मी ने मिष्टी को केक खिलाया। मिष्टी को केक, उसको कोई कुछ खिला दो तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर मम्मी को प्यार कर रही थी। फिर उसके बाद सब काम वाम हो गए थे। यहाँ पे पता नहीं क्यों मैं बोर हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर खुशी ये वाला चुपके से मैंने वीडियो बनाई थी, तो मुझे नहीं पता था। फिर लास्ट में पता चला मुझे, उसके बाद सब जाने लग गए थे। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। और यहाँ पे सब जा रहे हैं, तो जैक से बचने के लिए सब जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और यहाँ पे खुशी को पता ही नहीं था कि मैं इसकी क्लिप ले रही हूँ। तो बाय गाइज़, हर हर महादेव।